कई बारी मैं ये बात बोलती हूँ कि नेटवर्क मार्केटिंग में ना आपको सोचने की जरूरत नहीं है कि आप इसके लायक हैं या नहीं है। ये नेटवर्क मार्केटिंग आपकी खूबियों के अकॉर्डिंग आपको अपना बना लेता है, जो भी आपके पास खूबियां हैं। तो वो चीज मैं हमेशा बोलती हूँ। और मुझे नहीं पता था मेरे अंदर कोई हिडन क्वालिटी है, मुझे नहीं पता था लीडरशिप क्वालिटी है, मुझे नहीं पता था कि मैं किसी की जिंदगी में डिफरेंस क्रिएट कर सकती हूँ थ्रू अपॉर्चुनिटी ऑफ कोर्स। तो ये सारी चीजें जो है ना वो धीरे धीरे आई, और ये कुछ एटीट्यूड को डेवलप किया, जो मुझे लगता है बहुत सारी चीजें आप सबको पता है। फिर नॉनसेंस बात कुछ नहीं, क्योंकि वो चीज मैं बोलूंगी जो आपको फिर बोल रही हूँ सुना हुआ होगा, कहीं ना कहीं आपके लीडर ने बात करी होगी, पर वही चीज है जिसको हमने किया और हम आगे बढ़े। तो मैं तो उससे अलग कुछ नहीं बता सकती आपको। बट स्टिल कि जो चीज मैंने किया या जो चीज मैंने अप्लाई करा अपने 22-23 साल के करियर में, वही चीज मैं आपके साथ प्रैक्टिकली आज शेयर करूंगी। उनमें से 4-5 पॉइंट भी अगर आप पकड़ लेते हैं और उस पकड़ के साथ बिजनेस में इंप्लीमेंट करते हैं, सो वो बिजनेस के आपको ड्राइव करेगा। मेरी कोई मोटिवेशन आपको ड्राइव नहीं करेगी। मैं बहुत हार्ड हूँ इस मामले में। मैं और सिद्धार्थ जी बहुत रफ टफ है इस मामले में कि हम मोटिवेशन की बात नहीं करते। खाली जेब मोटिवेशन का काम नहीं होता है। सब 15-20 मिनट मेरे को तालियां मिलेंगी, उसके बाद सब अपने अपने घर, और कुछ किसी की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ना है। बट आज जो मैं बात करूंगी बहुत प्रैक्टिकल बात करूंगी, और कुछ पॉइंट्स हैं, 4-5 पॉइंट्स हैं जो आप अगर शामिल कर लेंगे तो आई एम श्योर आपके बिजनेस में बहुत फर्क पड़ेगा, बहुत फर्क पड़ेगा। राइट। सो सबसे पहले तो जब कोई क्वेश्चन करता है कि आप क्या काम करते हैं, तो मैक्सिमम लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं कि क्या काम करते हैं, तो मैक्सिमम जवाब आता है हम वेस्टीज करते हैं, हम वेस्टीज का बिजनेस करते हैं, ऐसा बोलते हैं। पर यही सबसे बड़ा पॉइंट है जहां पर आपको कट करना है। हम वेस्टीज का बिजनेस नहीं करते, वेस्टीज हमारा बिजनेस है। यानी वेस्टीज कंपनी को हम नहीं करते, ये कंपनी हमारी है। पहला एटीट्यूड तो ये होना चाहिए, दिस इज माय कंपनी। ये एटीट्यूड, लाइन बहुत छोटी है मगर इस एटीट्यूड से आपके पूरे कैरेक्टर की डीएनए में इतना चेंज आ जाएगा कि आपको फिर लगेगा ओ माय गॉड, इतने हजारों करोड़ की टर्नओवर की कंपनी है और मैं उसकी मालिक हूँ। आप देखिए छाती एकदम चौड़ी हो जाती है। मैं वेस्टीज का बिजनेस नहीं करती हूँ, पहले दिन से ये एटीट्यूड रखा है। 23 सालों में 2 कंपनी, पिछली कंपनी में भी यही एटीट्यूड था, इस कंपनी में भी यही एटीट्यूड है कि कंपनी मेरी है। जब मेरी कंपनी आती है ना, तो आधी से ज्यादा चैलेंज अपने आप खत्म हो जाते हैं, अपने आप खत्म हो जाते हैं। जब कोई मैं अपनी शॉप खोलने जाती हूँ, मान लीजिए मैं बीइंग अ लेडी लेडी का एग्जांपल देती हूँ, कोई हम बुटीक खोलते हैं या पार्लर खोलते हैं या कपड़े की दुकान डालते हैं, मैं उसकी मालिक हूँ ना, तो मेरी सारी जो उस बिजनेस को लेकर जितनी भी जिम्मेदारियां हैं वो मेरी है। मैं कभी ये नहीं सोचूंगी मेरा मेरा मैनेजर आएगा तब मैं शॉप खोलने जाऊंगी, अगर वो नहीं आ रहा मैं ही शटर ऑन करूंगी। राइट। मैं वहां पर अगर सपोज किसी दिन झाड़ू वाला नहीं आता तो मेरी जिम्मेदारी है, मैं उस दुकान में झाड़ू भी मारूंगी। अगर कोई कपड़ा फैला हुआ है, अगर बुटीक है, अगर मेरी एम्प्लॉय नहीं आई तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वो काम करूंगी, मैं किसी और के ऊपर नहीं कर सकती। और ये हम सब करते हैं, जितने भी लोग ट्रेडिशनल बिजनेस में हैं वो कभी अपने आप को ये नहीं सोचते ये इसका काम है, ये उसका काम है, वो उसका काम है, वो आएगा तो करेगा। इस तरीके का एटीट्यूड काम नहीं करता। अगर आप बहुत सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो सबसे पहले तो एक चीज ध्यान रखिए, वेस्टीज का बिजनेस नहीं कर रहे, वेस्टीज आपका है, ये कंपनी आपकी है। जिस दिन आपने वो फॉर्म भरा, आप ऑफिशियल इस कंपनी के वन ऑफ द पार्टनर बन गए। इतनी 1000 करोड़ की कंपनी है, आप सबको पता है टर्नओवर, इतने बड़े कंपनी के आप एक पार्टनर बन गए, तो वो एटीट्यूड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो एटीट्यूड के साथ आप पहले दिन से काम करते हैं ना, तो आपकी सक्सेस की जो स्पीड है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। राइट। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज मेक श्योर कि बहुत छोटी सी बात है, फिर बोल रही हूँ, पर यही चीज मेरे लिए सबसे पहला काम किया कि मैंने एटीट्यूड को अपने बहुत ज्यादा पहले दिन से ही, मुझे लगता है पहली बार जब हम एक्स कंपनी में जब हम ज्वाइन हुए थे तो कुछ 1950 रुपए दिए थे, तो हमें लगा था कि जो उतना टर्नओवर था उस टाइम का, हमें लगा था ओ माय गॉड इतने बड़ी कंपनी के हम पार्टनर बन गए। तो लेट्स डू विद दैट एटीट्यूड, लेट्स डू विद वो एटीट्यूड की डेवलपमेंट के साथ में ना। एटीट्यूड जब आपने डेवलप किया,
उस समय में आपको, मतलब मुझे, मैं अपनी बात बताऊं तो मैं नहीं मानती मैं अपनी अपलाइन के लिए काम करती हूँ, मैं नहीं मानती मैं अपनी डाउनलाइन के लिए काम करती हूँ, बिल्कुल नहीं। मैं मेरे लिए काम करती हूँ। ये वाली चीज जब आएगी तो जिम्मेदारी अपने आप आपके सर पे, और जब जिम्मेदारी आती है तो मुझे ऐसा लगता है कि आइडियाज, चैलेंज को फेस करने का तरीका, ये सब ऑटोमेटिकली आ जाता है। हम लोग को कहाँ से आता है? क्योंकि हम जिम्मेदार मानते हैं कि आप हमारी फैमिली के मेंबर हो, कल को आपको कोई इश्यू आ रहा है तो मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उसको सॉल्व करूं। मैं ये नहीं कहती मिस्टर बाली आएंगे सॉल्व करने के लिए, नो नो, कोई कंपनी का एम्प्लॉय आएगा, नो, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको क्या आइडिया दूं, क्या तरीका दूं, क्या मैं सोल्यूशन दूं कि मैं आपको सेटिस्फाई करूं कि भाई ओके चलो मैडम, चलो सर, ऐसे काम करते हैं। तो ये कब आता है? जब आप मालिक वाला एटीट्यूड रखते हैं। एटीट्यूड क्या? मैं ओनर हूं भाई, मैं इस बिजनेस की मालकिन हूं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला माइंडसेट आपको आपकी टीम में डेवलप करना है। आपका माइंडसेट अच्छा है, बट यही एटीट्यूड जेना जी का है, यही एटीट्यूड सरोज जी का है, यही एटीट्यूड लोकेश जी का है कि वो मालिक समझते हैं इस बिजनेस का। तो ये माइंडसेट आपको खुद के अंदर भी लाना है और अपनी टीम के जो भी लोग, जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, उनके अंदर भी ये एटीट्यूड डेवलप करना है। राइट? तो बहुत छोटी बात, पर बहुत 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 फर्क करेगा आपके बिजनेस में। कई बार क्या होता है ना कि बड़े बड़े चीजें काम नहीं करती, वो छोटी छोटी चीजें, छोटे छोटे एटीट्यूड, छोटी छोटी लाइनें, छोटे छोटे एक्शंस, ये आपके बिजनेस में बहुत फर्क करके जाती है। तो याद रखिएगा, मालिक वाला एटीट्यूड। तो मालिक का एटीट्यूड रहेगा तो आप ऑटोमेटिकली आधी चीजें बोलोगे, अरे हटो, प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी नहीं है, आ जाएगा, कोई बात नहीं। ऐसा होता है, फैक्ट्री में कभी कभार माल शॉर्ट हो जाता है, राइट? कभी कोई डाउनलाइन रो रहा है, अरे ये मेरा ही एम्प्लॉय है, मुझे इसको कंसोल करना है, मुझे इसको ठीक करना है। तो ये चीजें आपको आपके एटीट्यूड में पहले दिन से शामिल करना है। अब मैं इसका लाइव एग्जांपल आपको देती हूँ। मुझे प्लान प्लून कुछ नहीं दिखाना आता था, जैसा मैंने बोला, मैं इस बिजनेस में, मतलब मैं तो हुई नहीं थी इस बिजनेस की, अब तो हूँ, पर मैं नहीं थी इस बिजनेस की, तो मुझे कोई प्लान व्लान दिखाना नहीं आता था। अब जिस दिन मैंने फॉर्म साइन किया, जिस दिन मैं कंपनी में गई, मेरा पहला इंट्रोडक्शन शादी के बाद जब हुआ कि ये कंपनी है, ऐसे ऐसे इसके अंदर ऐसे ऐसे काम होता है, तो मैंने एक चीज जो आके किया कि वहां से एक पैकेट उठा के लाई, पैकेट घर में लाई, लाके उसको देखा तो उसके अंदर कुछ प्रोडक्ट्स दिखे जो हमारे कंपनी के प्रोडक्ट्स होते हैं, वो लाई। और लाके मैंने देखा कुछ मेरे दहेज में भी आए थे, मेकअप के कुछ सामान दहेज में आया था मेरे, तब शादी नई नई हुई थी। सारी चीजें जो पुरानी है उसको फेंका, और पहले दिन से जो पहला एटीट्यूड, फिर मालिक क्या है, अगर मैं अपनी दुकान खोल रही हूँ तो पड़ोसी की दुकान का कपड़ा तो नहीं लूंगी, मैं मेरी दुकान का कपड़ा ही लूंगी। मेरे जूते की फैक्ट्री है तो मैं भाई, बाटा अगर मेरी कंपनी है तो मैं रिलैक्सो के तो और कोई एक्स वाई जेड तो ब्रांड, सॉरी ब्रांड नेम नहीं लेना चाहिए, तो मैं कोई एक्स वाई जेड ब्रांड का तो लेके नहीं आऊंगी जूता पहनने को, अपनी कंपनी का पहनूंगी। तो पहला एटीट्यूड है 100% यूजर पहले दिन से बनना है। प्लीज मेक श्योर मालिक है आप, मालिक हैं, यू आर द ओनर। आपकी कंपनी का हर एक प्रोडक्ट आपका है। तो पहली जिम्मेदारी ये बनती है कि आप उन प्रोडक्ट को प्यार करें, उन प्रोडक्ट को गले से लगाएं। वो प्रोडक्ट मैं बना रही हूँ, तो वो एटीट्यूड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंसिस्टेंसी जब हम बोलते हैं, बड़ी सारे सभी लोगों को प्रॉब्लम आती है, मैडम कंसिस्टेंसी लोग नहीं करते हैं, यू नो या 300 पीवी क्लब नहीं कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि वो भी मालिक नहीं बने। आप हमसे पूछो ना, हमारा तो 2 तारीख में 300 क्या 500 700 पीवी, किसी का भी उठा के देखो, किसी भी लीडर का, क्योंकि मालिक है, हमें पता है हमारी कंपनी में ओ ये नया प्रोडक्ट आया है, ओ अभी फाउंडेशन रिलीज हुआ है। आप जैसे लेडीज को पता है, अभी हमारा फाउंडेशन आया है, बहुत बहुत अच्छा फाउंडेशन है, देन सीरम्स आए हैं, और ये सारा अपना प्रोडक्ट है, तो इतनी एक्साइटमेंट आती है कि फटाफट फटाफट लाके उसको यूज करते हैं। कैसा प्रोडक्ट है, देखिए, ट्राई करें, उसका डेमो करें। ये सारा एटीट्यूड तब आता है जब हम 100% यूजर बनते हैं, और ये तब आता है जब हम मालिक वाली माइंड इसमें रहते हैं, मालिक वाले थॉट में रहिए। यू आर द ओनर, यू आर द ओनर, यू आर द ओनर। अब आप ओनर है तो ये सारी चीजें ऑटोमेटिकली आपके पास में आनी चाहिए। दूसरा जो मुझे लगता है, सेल्फ स्टार्टर बनिए। नो अपलाइन, नो नो टीम। पहले दिन से, फिर मैं अपना एग्जांपल दूंगी, पहले दिन से सेल्फ स्टार्टर से मेरा मतलब ये नहीं है मीटिंग करने लग जाना, एकदम आते ही शुरू हो गए। सेल्फ स्टार्टर का मेरा मतलब है, मान लीजिए मेरी कंपनी का प्रोडक्ट है, मान लीजिए स्पिरुलिना है, नोनी है, इसमें सेल्फ स्टार्टर होने के लिए अपलाइन की कहीं जरूरत नहीं पड़ती। एक गिलास पानी लीजिए, 2 टैबलेट खोलिए, खा लीजिए, दैट इज योर सेल्फ स्टार्टर।
ये आप शुरू कर दिया, आपने बिजनेस शुरू कर दिया। और इसके लिए भी मैंने देखा है कई बारी टीम में वेट होता है, अपलाइन आएगा, समझाएगा, फिर करेगा, फिर बताएगा, उसके बाद होगा। तो सबसे पहले क्या करना है, सेल्फ स्टार्टर 100% मालिक समझना है। दूसरा सेल्फ स्टार्टर है। सेल्फ स्टार्टर में और मैं आपको बात बताऊं, ये बिजनेस है क्या, मोटा मोटा 3 काम करने हैं। पहला, प्रोडक्ट की नेटवर्क मार्केटिंग इज व्हाट, नेटवर्क एंड मार्केटिंग। नेटवर्क इज बिल्डिंग टीम, मार्केटिंग इज उसी टीम के अंदर मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट। बस यही है पूरा नेटवर्क मार्केटिंग। अब ये नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर 2 पार्ट आ जाते हैं, एक मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, एक टीम बिल्डिंग। ये 2 ही काम है हमारे, राइट। इन 2 काम के इर्द गिर्द हम बाकी सारे काम करते हैं। जितना टीम बनेगा उतना उसके अंदर प्रोडक्ट कंजम्पशन होगा, जितना प्रोडक्ट कंजम्पशन होगा उतना पीवी बढ़ेगी, जितनी पीवी बढ़ेगी कंप्यूटर भाई साहब हमें उतना बड़ा चेक बना के देंगे। यही है, सिंपल, राइट, यही है। ओके, नाउ इसके लिए सबसे पहले क्या है कि हमें सेल्फ स्टार्टर, ये मैं इसलिए बोल रही हूँ कि पहली चीज हम शुरू कर देते हैं प्रोडक्ट कंजम्पशन। जब प्रोडक्ट कंजम्पशन करते हैं कॉन्फिडेंस आता है। प्रोडक्ट कंजम्पशन करते हैं तो हमारी जुबान नहीं रुकेगी। अगर मुझे किसी भी प्रोडक्ट से फायदा हुआ है, मेरे को माइग्रेन इतना एक्यूट था कि मैं किसी को बिजनेस ना बताऊं, मुझे लगेगा वो 100% नेगेटिव है इस बिजनेस से, पर मैं कहीं ना कहीं बोलूंगी यार मेरा सीवियर माइग्रेन था, मैंने नोनी, एलोवेरा, फ्लैक्सीड ऑयल और गेनोडर्मा, मैंने ये चारों प्रोडक्ट लिए थे, रेगुलर लिए 3 मंथ्स, और मेरा आज तक माइग्रेन नहीं होता है। दो आई एम कंटिन्यूसली यूजिंग दिस प्रोडक्ट सिंस 12-15 ईयर्स, बट मैं ये बात कहना चाह रही हूँ कि ये मेरी जुबान से निकलेगा बिकॉज आई एम अ कॉन्फिडेंट यूजर ऑफ माई प्रोडक्ट। ये मैक्सिमम लोग क्यों इस बात में कहते हैं, मैडम हमारे हमने उसको प्रोडक्ट दिया था, उसने उसको लग रहा है कि उसको वॉमिटिंग आ रही है, उसको लग रहा है कि उसको सूट नहीं कर रहा, उसको लग रहा है कि उसको ये प्रॉब्लम आ गई। अरे भाई ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ये तब हम कॉन्फिडेंटली जवाब दे सकते हैं जब हमने खुद ने यूज किया हो। तो ये बहुत छोटी बात है, फिर बोल रही हूँ 10 बार आपने सुना होगा इस बात को, मगर ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बिजनेस बिल्डिंग में। तो नो मंत्रा, ओनली फर्स्ट मालिक एटीट्यूड, दूसरा सेल्फ स्टार्टर बनिए, सेल्फ स्टार्टर बनिए। जितना ज्यादा और जितनी जल्दी आप सेल्फ स्टार्टर बनेंगे उतनी जल्दी हमारे वाले चेक पे पहुंच सकते हैं, गारंटेड है, गारंटेड है इस बात की, राइट। सो आज के बाद अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो सबसे पहले क्या बोलना है अपने आप को, मालिक कौन, मैं। मालिक कौन, मैं। ओके, करेगा कौन, मैं। सिंपल। तो ना तो अपलाइन से कंप्लेन रहेगी ना डाउनलाइन से कंप्लेन रहेगी, तो कंप्लेन आज सॉल्व हो गई सबकी। जो मेजर कंप्लेन होती है हमारा अपलाइन सपोर्ट नहीं कर रहा, हमारा अपलाइन मीटिंग मीटिंग दिखाने आ गया, बहुत बढ़िया बात, नहीं आया तो मालिक कौन, मैं। करेगा कौन, मैं। सिंपल ये मंत्र याद रखो, कभी किसी से गिला शिकवा होगा ही नहीं। और दूसरी चीज, हमेशा हमेशा जब मुझे बोलना नहीं आता था तो मैं उस टाइम किससे हेल्प मांगू, तो हेल्प कुछ की बात नहीं, आजकल तो खैर यूट्यूब आ गया इतना ज्यादा, इस पे आप जाके किसी की भी प्रेजेंटेशन सुन सकते हैं। प्लान दिखाना जो मैंने सीखा ना, वो सिर्फ एक चीज से सीखी, क्योंकि नेटवर्क बिल्डिंग करने के लिए प्लान दिखाना तो आना पड़ेगा। अगर मैं प्लान दिखाऊंगी तो मुझे सीखना पड़ेगा, तो शीशे के आगे खड़े होके खुद ही से बक 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 करती रहती थी। और मैं ये कई दिनों तक किया, जब मैं करती रही तो मुझे ना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस आ गया, वो लाइनें रटती चली गई। नमस्कार, मेरा नाम चंचल सिंह है, आज मैं एक्स एक्स कंपनी के बारे में आज आपको बताने आई हूँ, ये वो एक डायलॉग लिख लिया था, उसको मैंने रट लिया था, और अपनी प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस अपनी प्रैक्टिस, और थोड़े टाइम बाद बिलीव मी जब मैं बैठी तो सेम शीशे वाला जो मेरा रोज का प्रैक्टिस था वही डिलीवर हो गया। तो पहली मीटिंग हो सकता है थोड़ी सी खराब हो, थोड़े से लोग ना ज्वाइन हो, मैंने अपनी पहली मीटिंग बहुत बारी शेयर किया है मेरे सक्सेस स्टोरी में, नहीं भी आते कोई बात नहीं, शुरुआत सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर, सेल्फ स्टार्टर। क्यों, क्योंकि आप मालिक हो, मैं मालिक, करेगा कौन, मैं। सिंपल, करेगा कौन, मैं, मालिक कौन, मैं। तो इस पे कंप्लेन जब आपकी जिंदगी से हट जाता है, उस समय आपकी रियल ग्रोथ शुरू होती है। कभी कंप्लेन मत करो, कभी कंप्लेन मत करो, किसी भी चीज का मत करो, फिर देखो आपकी ग्रोथ कैसे ऊपर की तरफ जाती है। किसी को बोलना नहीं आता, कंप्लेन मत करो, एक्शन करो उसके ऊपर में।
और आप देखोगे, एक बार मुझे याद है कि जब मुझे बोलना नहीं आता था, मैं सेल्फ स्टार्टर की ही पॉइंट की मैं बात कर रही हूँ, तो ये रियल एग्जांपल्स हैं जो शायद आपको हिट करें। तो हमने एक मेले में 500 रुपए का स्टॉल लगाया था, थोड़े प्रोडक्ट डिस्प्ले किए थे, और उस समय बहुत ज्यादा मुझे आता नहीं था, पर बीइंग अ लेडी, जैसे सेलिंग में हम लोग थोड़े कंफर्टेबल होते हैं, लेडीज का ये पॉजिटिव पॉइंट होता है। तो मैं एक मेले में ये मेरे ख्याल से ये अभी के दिवाली मेले जो लगते हैं, उसमें 500 रुपए का स्टॉल बुक किया और मैंने सारे प्रोडक्ट लेके उधर गई और लगाया वगाया। सुबह से लेकर शाम तक एक एक जो आता था, ये प्रोडक्ट ऐसा है, इसमें ये खूबी है, इसमें ये है, XYZ है, ऐसे 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 है, आपकी ये बीमारियां दूर करेगा। सुबह से शाम तक उस दिन मैंने किया, मैं वहां रखे हुए हर एक प्रोडक्ट की मास्टर बन गई, सिर्फ एक मेले से, एक दिन से। जब आप कोई भी चीज बार बार करते हो तो वहां अपलाइन की कहाँ जरूरत पड़ रही है, एजुकेशन में, एक्शन में कहाँ पड़ रही है, उनसे आप लोगे, मैं बताऊंगी कि आपको कहाँ अपलाइन की जरूरत है। बट सेल्फ स्टार्टर की एटीट्यूड रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मीटिंग तब होगी जब मेरा अपलाइन आएगा, प्लीज इसको डिलीट कर दीजिए। आप अपने आप से छोटा 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 दिखाना शुरू करिए। कोई प्रॉब्लम आती है, अपलाइन के पास पकड़ के ले जाती थी मैं, पहले खुद उसको खूब पका देती थी, खूब उससे बातचीत करती थी, खूब उससे जो मुझे जितना आता था मैं उसको बता देती थी। पर उसके बाद भी कोई क्वेश्चन आता था तो मैं बोलती थी, फलाने डेट को इतने बजे हमारी एक मीटिंग हो रही है, चलो चलो वहां चलते हैं। तो पहले यहाँ तैयार किया, फिर मीटिंग में भेजा, यहाँ तैयार किया, मीटिंग में भेजा। इस तरीके से हमारा फास्ट नेटवर्क बिल्डअप शुरू हो गया। सो नो मंत्रा, नो टेक्निक, सिंपल सी टेक्निक है कि हमें सेल्फ स्टार्टर बनना ही पड़ेगा। इसके साथ, इसके सिवाय कोई भी हमारे पास चॉइस नहीं है, राइट। तो सेल्फ स्टार्टर की बात आती है, हमारे पास में जो बात आती है अभी करंट, जो मैं बात बोलती हूँ वो बोलती हूँ 300 पीवी क्लब। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और बिलीव मी, कंपनी जब कोई चीज लेकर आती है ना, हमेशा याद रखिए, कंपनी जब कोई चीज लेकर आती है, कोई भी ऑफर, कंसिस्टेंसी ऑफर हो, एलीट क्लब हो, हमारे कोई बोनसेस हैं, या हमारा व्हाटएवर, ये तब लेकर आती है जब कंपनी को पता है इन चीजों से कंपनी को ग्रोथ मिलेगी। तो आप वेस्टीज कंपनी के मालिक हैं, इसका मतलब है वो आपके लिए भी आपके बिजनेस में ग्रोथ का एक जरिया बन सकता है। एम आई राइट? यस। सो कोई भी ऑफर हो, चाहे वो 300 पीवी क्लब है, क्योंकि मैं बहुत आजकल 300 पीवी क्लब के ऊपर मैं काम कर रही हूँ। रीजन, क्योंकि 300 पीवी क्लब आपको बहुत जल्दी बहुत मोटा चेक कमाने में मदद बहुत कर सकती है। मेक श्योर कि आपको ऐसी फौज तैयार हो, जो लोग सबसे पहली बात तो मैं गरीबों के साथ काम नहीं करती, राइट। मैं नहीं करती गरीबों के साथ काम। अब गरीब कौन, मेरी नजरिए में गरीब कौन, जिनके सपने नहीं होते, जिनके पास सपने नहीं होते वो मेरे, उसके पास पैसा हो मगर सपना ही नहीं है, वो मेरे लिए गरीब है। मगर वो व्यक्ति जो सपने ना देखता, वो मेरी नजरिए में वो गरीब है। मैं उसके साथ काम करना बिल्कुल पसंद नहीं करती। जिसका कोई ड्रीम नहीं, जिसका कोई एम्बिशन नहीं, जो चाहता ही नहीं है कि लाइफ में ग्रो करना, मैं उस व्यक्ति के साथ क्या काम करूंगी। वो तो पहले से ही गरीब है, मैं उसको नहीं काम करती। बट जो व्यक्ति कहता है फाइनेंशियली वो बिल्कुल, मे भी हो सकता है कम हो, मगर वो कहता है मैम मुझे करना है, मैम बताओ, मैम कैसे, मैम कहाँ, क्या करना है, बस आप मुझे ये बताओ, मुझे ये चाहिए, मुझे 6 महीने में मेरा चेक 5,000 का चाहिए, मैम आप बताओ कितना, क्या करना है मुझे, क्या करना है मुझे। मैं ऐसे व्यक्ति को बहुत पसंद करती हूँ और उसके साथ मैं स्ट्रेटेजी बना के काम करती हूँ। तो चूजिंग, चूज पीपल इन योर नेटवर्क इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। चूज पीपल इन योर नेटवर्क। कैसे? सिर्फ उनके ड्रीम्स के नजरिए से। मैं जब देखती हूँ तो कोई थर्मामीटर तो है नहीं, कौन सक्सेसफुल होगा कौन नहीं होगा, ऐसा मैं कुछ कह नहीं सकती। मगर जो लोग भी ड्रीमर होते हैं, जो लोग भी ड्रीमर की मतलब कुछ करना चाहते हैं, कुछ अपनी जिंदगी को एक लेवल ऊपर लेके जाना चाहते हैं, भले ही वो आज बाइक चला रहे हैं, वो कह रहे हैं मैडम किराए के घर से मुझे अपना घर तक ले दिलवा दो बस मुझे। कोई लग्जरी कार की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है जी मुझे स्कूटर से मेरे को एक 4 व्हीलर दिलवा दो। बहुत बड़ा सपना भी नहीं, पर एक लेवल अपग्रेड करना चाहता है, मैं उस व्यक्ति के साथ में काम करना पसंद करती हूँ। और इनफैक्ट मतलब मैं और सिद्धार्थ जी दोनों। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप चूज पीपल इन योर नेटवर्क। अब इस पे बहुत बड़ी कहावत है, अगर अंडा अंडा असली हो तो उसमें से चूजा निकले ना। जब अंडा पत्थर का होगा तो उसपे कितना भी बैठ के आप सेकते रहो सेकते रहो सेकते रहो, सपोर्ट करते रहो, कुछ भी करते हो, अल्टीमेटली तो अंडा पत्थर का है, उसमें से कहां से निकलेगा चूजा। तो वो आपको थोड़ा ध्यान रखना है। बी प्रोफेशनल एट दिस पॉइंट, डोंट वेस्ट योर टाइम।
टाइम किसी के पास भी फालतू नहीं है, ना आपके पास ना हमारे पास, इसीलिए थोड़ा सा पहले टाइम में देखो कि कौन क्या है, कौन आपकी थोड़ी बहुत बात मान रहा है, कौन आपके सिस्टम को फॉलो करने की कोशिश कर रहा है। सक्सेस और अनसक्सेसफुल होना समय बताएगा, मगर उससे पहले आप एक व्यक्ति के एटीट्यूड को, जैसे हम नौकरियों में जाते हैं या किसी का इंटरव्यू होता है, तो वो जज ही तो कर रहा होता है कि हमारी कंपनी के लिए ठीक है कि नहीं है, राइट? ऐसे ही आपको आपके नेटवर्क में से आपको चूज करना है, क्योंकि हमारी साइकोलॉजी क्या कहती है, जो इंसान काम कर रहा होता है हम उस पर कम ध्यान देते हैं, जो इंसान नहीं कर रहा होता तू क्यों नहीं कर रहा, तू कर सकता है, तू हो सकता है, तू कर लेगा। बिल्कुल नहीं। उसको एक दो बारी मोटिवेट करिए, उसको बताइए, उसको अगर कुछ ड्रीम होगा तो वो आएगा और काम करेगा। तो थर्ड पॉइंट इज माय थर्ड या फोर्थ, आई डोंट नो, बट चूज पीपल। मैं अपना तरीका बता रही हूँ कि मैं कैसे काम करती हूँ, दैट्स इट। मैं कोई ट्रेनिंग तैयार करके नहीं बोल रही, मेरे माइंड में जो आ रहा है मैं सिर्फ वही बात कर रही हूँ, पॉइंट्स मैंने लिखे हुए सिर्फ। सो 300 पीवी क्लब पे आपको जोर देना है। 300 पीवी क्लब को कैसे बढ़ाया जाए, अब ये भी क्वेश्चन आता है कि जी अब 300 पीवी वाले लोग कैसे बढ़ाए जाए। तो नंबर 1, अपनी टीम में प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस को बढ़ाना है। हम लोग बहुत बढ़ा चुके हैं अभी। रिटेल फैन क्लब करते थे, आरएफसी करते हैं हम, मेक ओवर सेशंस करते हैं। मतलब हम किसी भी 2-3 नाम है क्लब करके कुछ हमने लॉन्च किया है, वो करते हैं। तो हम किसी ना किसी तरीके से प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जितना टीम के अंदर जाएगा, प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन जितना टीम के अंदर जाएगा, उतना ज्यादा आपकी टीम एजुकेटेड होगी। और जब टीम एजुकेटेड होती है तो मुंह से जरूर बोलेगी, मुंह से जरूर बोलेगी। और जब ये मुंह से बोलना शुरू करेगी ना आपकी टीम, तो ऑटोमेटिकली मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। सो ये ध्यान रखना है कि मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट, जब भी मेरा कभी भी लगता है कोई एक लेग का पीवी बीवी डाउन हो रहा है ना, तो दो चीजें चेक करती हूँ। एक, उस टीम में कितनी रिक्रूटमेंट हो रही है, कितने लोग आ रहे हैं नए, और दूसरा उस टीम के अंदर मेरी प्रोडक्ट की कंजम्पशन कितनी है। उस लेग को चेक करती हूँ इन दो पैरामीटर पे, कि लोग कितने नए आ रहे हैं। अगर लोग आने बंद हो जाएंगे तभी भी वो लेग नीचे जाएगी। और अगर उसमें अगर कंसिस्टेंसी कम हो रही है, 300 पीवी के लोग कम हो रहे हैं, प्रोडक्ट जो सेल्फ यूजर्स है वो कम हो रहे हैं, तो भी मेरी वो लेग नीचे जाएगी, राइट? सो इन दोनों को दोबारा से मेरा क्या है, मोर एंड मोर एक्शन टुवर्ड्स प्रोडक्ट रिटेलिंग एंड मोर एक्शन टुवर्ड्स टीम बिल्डिंग। बस मेरा ये दो काम को बैलेंस करना है। सो ये मैं जरूर देखती हूँ। सो 300 पीवी क्लब पे जरूर आपने जाना है। सेल्फ यूजर चेक करिए, जो अपना 200 100 150 पीवी नहीं कर सकता, वो बिजनेस क्या करेगा, वो नहीं कर सकता बिजनेस। तो आपको ये चेक करना है कि अपनी टीम में लॉयल ड्रीमर्स को पैदा करना है, लॉयल ड्रीमर्स को देखना है, सो दैट कि हम उनके साथ मिलकर अपनी एनर्जी और उनकी एनर्जी को मल्टीप्लाई करके हम काम कर सके, राइट? सो दिस इज वन ऑफ द थिंग जो आपको अपने दिमाग में रखनी है हमेशा, कि हमें कैसे लोगों के साथ में काम करना है, राइट? अब हमें टीम बिल्डिंग पे अगर हमें फोकस करना है, तो एक चीज और बहुत अच्छे से ध्यान करना जो हमने दिया था, हम हमेशा, आज भी आपको मैं कुछ फनी इंसिडेंट भी बताऊंगी जो आपको लगेगा कि अरे मैडम ऐसे करती रहती है। और अभी भी मैं मीटिंग से ये आ रही हूँ, तभी मेरे को 10 मिनट थोड़ा सा लेट हो गया। हमारे को जो नेटवर्किंग के वन ऑफ द गुरु थे जब पहले के टाइम के, उन्होंने हमें सिखाया था कि अपने 3 फीट के डिस्टेंस पे जितने भी लोग आते हैं उनसे हेलो, हाय, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, कुछ भी आपको करना है, ये आपको करना है। ये प्रोफेशन का एक काम है। मेरे साथ में अगर कोई बंदा खड़ा है तो मैं बोलती हूँ नमस्कार जी, तो बोलता है, अब मैं नमस्कार कर रही हूँ तो वो तो स्माइल देगा ना, स्माइल करके नमस्ते नमस्ते जी, तो वो बोलेगा हाँ हाँ जी नमस्ते। मैं 3 ही क्वेश्चन याद करा था उस टाइम में, अभी तो बहुत सारे हमारे पास पैटर्न आ गए, बट मैं अपने नए दिनों की बात कर रही हूँ, चाहे वो ऑटो वाला हो, चाहे वो बस में कोई मिल गया, चाहे राह चलते मिल गया। गाड़ी तो थी नहीं तब, तब मैं बसों में ही जाती थी, ऑटो में ही जाती थी, तो ये मुझे 3 जगह पे, या मैं सब्जी खरीद रही हूँ वहां कोई मुझे ठीक ठाक दिख गया, मैं हमेशा हाँ जी, हेलो जी, हेलो जी, ऐसे करके। फिर क्या आप एक्स्ट्रा इनकम कमाना चाहते हैं, तो क्या फ्री अब्रॉड ट्रिप जाना चाहते हैं, क्या आप कार लेना चाहते हैं, ऐसे 2-3 क्वेश्चन मैंने रट लिए थे। अब पहले 3-4 लोग तो आपको कहेंगे पागल है, वो ऐसे करेंगे पागल, ऐसे बोलेंगे पागल। ये टैग आपको मिल सकता है कि भाई ओ ये, मतलब ऐसे कोई पूछता है क्या, रोड खड़े रोड में कोई पूछता है कि आपको एक्स्ट्रा इनकम चाहिए? पर चौथा या पांचवा व्यक्ति हमारे जैसा पागल आपको मिलेगा जरूर। पक्की बात है कि आपको हमारे जैसा कोई ना कोई पागल मिलेगा, जिसको जो ये क्वेश्चन पलट के कहेगा हाँ जी मैडम कैसे। बस हमें हाँ जी मैडम कैसे वाला व्यक्ति को
अपना कार्ड पकड़ाना है और उससे इनविटेशन नेक्स्ट डे उसका कार्ड एक्सचेंज कर लिया, नंबर एक्सचेंज कर लिया। हमारे भारत में देखिए बहुत रिलेशनशिप है एक दूसरे के साथ में, कोई ऐसे नहीं होता जैसे फॉरेन में होता है, हाय हेलो हुई उसके बाद कोई नाता नहीं। हमारे यहाँ बहुत अच्छे रिलेशनशिप्स होते हैं। तो वो चीज आपको ध्यान में रखनी है। 3 फीट में जितने भी लोग हैं उनको आपको रेगुलर बात करना, इससे आपकी लिस्ट कभी कम नहीं होगी। वो करेगा नहीं करेगा उसको मत सोचिएगा, ये आज तक मैं करती हूँ। अब मैं अपनी गाड़ी में 2 दिन नहीं जाती, 2 दिन कैब लेती हूँ। कहीं जाना होता है कैब पकड़ती हूँ, कैब वाला भैया मुझे मिलेगा, मैं उससे बात करती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ मेरे को कहाँ वो 3 फीट के एरिया में मुझे लोग मिले। और ये 23 साल की प्रैक्टिस बता रही हूँ मैं आपको, आज से नहीं। ये जब से शुरू किया है नेटवर्क मार्केटिंग तब से अब तक ये मेरे ब्लड में है। मैं बिना बात किए, मेरी मेरी बेटा भी कहेगा आप तो पता नहीं कैसे बात कर लेती हो, पता नहीं कैसे किसी से बात कर लेती हो। तो अभी परसों मैं इसके पीटीएम में गई, 10th में है ये मेरा बेटा। तो फॉर्म भरते हैं सीबीएसई के लिए, चेकिंग करता है, नेम की चेकिंग होती है, फॉर्म वॉर्म फिल होता है। उसमें जब मैं बैठी तो उन्होंने ऐसा पहना हुआ था कुछ, तो मैंने बोला कि आप इस्कॉन से जुड़ी हुई हैं? तो मैंने कहा, उन्होंने बोला हाँ जी हाँ जी। तो मैंने बोला, फिर मुझसे बातचीत शुरू करी, बोले आप क्या करती हैं? मैंने उनको अपना छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अरे वाह, अच्छा हमने सुना तो है, मगर क्या ये काम करता है? मैं बोला फिर कभी बात करेंगे इसके बारे में, कभी और बात करेंगे। अब हेलो हाय होनी शुरू हो गई। उसके बाद में लिस्ट, मेरी एक लिस्ट के अंदर नाम आ गया। उस नाम को अब मुझे अपने आर्ट से अब मुझे इसको प्लान के अंदर लेके आना है, दिखाना मेरा काम है, प्लान शो करना मेरा काम है। वो करेगी नहीं करेंगी, क्या होगा वो मुझसे, उससे कोई मतलब नहीं। पर मेरा एक्शन क्या हुआ, 3 फीट की दूरी पे जितना बंदा मेरे साथ बैठेगा, जितनी बंदी मेरे साथ बैठेगी, मुझे उसके बंदे की लिस्ट मेरे इस डायरी में होना चाहिए। दैट्स इट, मेरा ये काम है। एंड जब ये करते हैं ना, तो मुझे जब लोग कहते हैं ना मैडम हमारे तो लोग ही खत्म हो गए, मुझे तो लगता है कहाँ लोग खत्म होंगे। आप रोज नई जगह जाते हैं, रोज नए फेस से टकराते हैं, कैसे हो सकता है? बहुत जरूरी है स्पॉन्सरिंग, क्योंकि टीम बिल्डिंग में स्पॉन्सरिंग का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे पीवीबीवी में स्पॉन्सरिंग का बहुत बड़ा योगदान है। अगर ये खत्म हुआ तो गड़बड़ हो जाएगी। तो याद रखिएगा, टीम बिल्डिंग पे फोकस करना है। अगर मतलब लाइक मुझे ऐसा लगता है हमेशा याद रखना है कि भाई हमें 3 फीट की दूरी पे जो मिलेगा, हेलो जी, नमस्ते जी, कैसे हैं आप, और भी कई पैटर्न्स हैं जो हमारे 101 क्वेश्चंस मैं देती हूँ अपने डाउनलाइंस को। बस इन्हीं में से कोई भी क्वेश्चन डाल दो, लेडी है तो ऐसा क्वेश्चन बोल दो। मैंने एक लिस्ट बना रखी है, मतलब चाहिए होगा तो मैं दे दूंगी जना जी को या सरोज जी को, वो लिस्ट ही दे दूंगी। आप वो अपनी टीम में दे सकते हैं हेल्प के लिए कि ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो, ये क्वेश्चन आप बोल सकते हो। तो इस तरीके से प्रोस्पेक्टिंग बहुत बढ़ जाएगी। जब प्रोस्पेक्टिंग बढ़ेगी तो टीम शो मतलब प्लान शो बढ़ेगा। जब प्लान शो बढ़ेगा तो ऑटोमेटिकली आपकी टीम बिल्डिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब बात आती है जब टीम बन भी जाती है तो उसके अंदर रिटेंशन नहीं हो पाता है, लोग टिकते नहीं है। और टिकने के लिए जैसा जना जी ने काफी मुझे लगता है आपको बता ही दिया है कि बहुत ज्यादा जरूरत है इवेंट्स की, बहुत ज्यादा जरूरत है ट्रेनिंग्स की, बहुत ज्यादा जरूरत है ऐसे 1-to-1 कन्वर्सेशन की, अपने अपलाइन से मिलते रहने की, उस माहौल में बने रहने की। और जब आप इवेंट में जाते हैं ना, तो वो वाला जो माहौल है ना, वो आपको कहीं भी नहीं मिलेगा, कहीं भी नहीं मिलेगा। एंड इसको मैं और एलोबरेट करूंगी, बट उससे पहले जब आप इवेंट से पहले जब हम मेंटालिटी की या एटीट्यूड की बात कर रहे हैं, उस समय बिजनेसमैन वाला जो एटीट्यूड है ना, उसको हमेशा अपने पास रखना। वो मैं पॉइंट में कन्वर्ट कर लीजिए, बी अ बिजनेसमैन माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। मालिक वाला जो है वो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इवेंट क्या करता है, इस बिजनेस में अगर टिके रहना है शुरू के दिनों में, तो इवेंट का हिस्सा मत छोड़ना। क्योंकि वो बाद में क्या है ना, जेब में पैसा आ रहा होता है, जब आपके चेक बड़े हो रहे होते हैं, जब आपको बड़ी सक्सेस मिल जाती है, तो आप ऑटोमेटिकली टिक गए। मगर शुरू के दिनों में आपको टिकने में, बिजनेस के अंदर बने रहने में, इवेंट और आपके अपलाइन का संगत बहुत जरूरी है, बहुत ही जरूरी है। इसलिए बोला जाता है कि आपको अगर इवेंट का हिस्सा नहीं बनेंगे तो आप सिस्टम से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि नहीं टिक सकता कोई। घर में बैठ के बिजनेस नहीं होता है। और जब आप घर में बैठ के बिजनेस करते हैं, वो तब करते हैं जब आप इस बिजनेस में बहुत मेच्योर्ड हो चुके होते हैं। हमें अब मोटिवेशन की जरूरत नहीं होती, बिकॉज वी अंडरस्टैंड कि बिजनेस क्या है। हमने वो दौर देखा है जहां पे इस बिजनेस को बिजनेस नहीं मानते थे, फिर
फिर शेरनी में आया कि ये स्कीम है, टोपी पहनाने का काम है, ये है वो है। वहां से निकले तो फिर कई मशरूम जैसी कंपनियां आ गई, इधर उधर इधर उधर, वो हमने फेस देखा। उसके बाद आज मोदी जी ने इसको डिक्लेयर किया कि इट इज अ लीगल बिजनेस। तो हमने तो सारे फेस देख लिए। अब हमें पता है कि ये बिजनेस बिजनेस है, और जब हमने बिजनेस किया है, इसके अंदर इतना समय दिया है, तो और मोटिवेशन की कहाँ जरूरत पड़ती है? नो मोटिवेशन रिक्वायर्ड। अब काम की जरूरत है। अब हमें अब हमें पता ही मेरा है, तो मैं अपने हिसाब से काम करूंगी, मैं अपने हिसाब से देखूंगी कहाँ क्या हो सकता है, मैं अपनी टीम को कैसे करूं मोटिवेट। अब मैं ये सोचती हूँ, अब मुझे कोई मोटिवेट करे इसकी जरूरत पड़ती ही नहीं। पर हाँ, शुरू के दिनों में बहुत जरूरत पड़ती थी, जब हम किसी के पास जा रहे हैं, कोई ना कह दे रहा है, किसी ने हमें पागल बोल दिया, किसी ने बोला ये नहीं चलेगा, किसी ने बोला फ्रॉड तेरे साथ हो रहा है, किसी ने बोला अरे बहुत महंगे प्रोडक्ट है, किसी ने बोला बेवकूफ बन गए। जब इन माहौल में जाते हैं, तब हमें मोटिवेशन की जरूरत जरूर पड़ती है, जब तक आप मेच्योर नहीं हो जाते। तो इवेंट क्या करता है रिटेंशन के लिए? जब आपकी टीम बढ़ती है ना, जब आपकी टीम बन जाती है, उसका बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है कि उसको टिकाए रखना है अपने टीम में, तो उनको इवेंट का हिस्सा बनाना ही पड़ेगा, नो चॉइस। हम भर भर के लोगों को ले जाते थे। मैं अपनी बताती हूँ, जब मेरी टीम में कोई नया बंदा आता था, अगला सेमिनार कौन सा है, उसकी टिकट पहले देनी है और उसको फटाफट जाके सेमिनार में बिठा देना है, ताकि अभी तो उसने प्लान समझा, अभी उसने ख्वाब देखे, अभी उसने अपना ड्रीम बिल्ड किया, उस ड्रीम के लिए वहां पर जाएगा और उसको रूबरू होने का मौका मिलेगा कि ओ, मेरे जैसा ड्रीम वाले लोग यहाँ हैं, इनका ड्रीम पूरा हुआ है। तो वो जो बिलीफ आएगा, वो जो फेथ आएगा, वो उसको काम करने में बहुत मदद करता है, राइट। सो ये बहुत, फिर मैं बोल रही हूँ, वही बात है कि ये आपको जना जी ने भी बताया होगा, ये आपको सरोज जी ने भी बताया होगा, ये आपको कई लीडर्स ने बताया होगा, पर यही नहीं करेंगे ना, तो बिजनेस नहीं बिल्डअप होएगा। सो दिस इज स्मॉल थिंग, ऑल ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स है, बहुत छोटे हैं, बहुत बार बार है हमें। और एक जो डिस्ट्रीब्यूटर छोड़ के चला जाता है, पता है क्या, एक सिर्फ एक बात का फर्क होता है, हमने वो छोटी छोटी चीजें बहुत बारी की है, इसलिए हम यहाँ पहुंच गए। उसने वो छोटी छोटी चीजें थोड़े दिन किया, इसलिए वो बाहर हो गया। बस यही फर्क है, और कुछ नहीं। काम उसने भी किया था जो आज इस सिस्टम में नहीं है, और आज जो कामयाब है वो भी इस सिस्टम में इसी वजह से है, उसी छोटी छोटी काम की वजह से। पर हमने ज्यादा किया, उसने नहीं किया, बस फर्क ही आया, राइट। सो इवेंट, जैसे मैंने मेरे इंस्टा पे भी हो मिलेगा आपको, ये मुझे बहुत अच्छा लगा था, कहीं किताब में ही पढ़ा था, तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इंपॉर्टेंस ऑफ इवेंट क्या होता है, तो मैं इवेंट के वर्ड्स पे चली जाती हूँ। ई, इवेंट में पहला आता है ई, राइट। सो ई इज व्हाट, एजुकेशन। जब हम इवेंट में जाते हैं तो हम एजुकेट होते हैं, हमें पता चलता है कि सिस्टम कैसे काम करता है, हमें पता चलता है प्लान की क्या गुण है, हमें पता चलता है प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन जो वहां पे होता है, प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है, हमें पता चलता है कि यहाँ पे लोग कामयाब होते हैं, हमें पता चलता है कि मेरे ही बैकग्राउंड के लोग यहाँ पर हैं जो स्ट्रगल किया, पर हाँ आज वो सक्सेसफुल है। इस इंडस्ट्री का क्या ओवरऑल, क्या ये इंडस्ट्री हमारे को दे सकती है, ये सब एजुकेशन हमें इवेंट से मिलता है। और जब एजुकेशन आती है, तो एक चीज बहुत आराम से छोड़ के चली जाती है आपको, वो है आपका डर। फियर खत्म हो जाता है, आपको डर नहीं लगेगा कि ओ मेरा क्या होगा, मैंने सही किया कि गलत किया, मुझसे होगा कि नहीं होगा। ये जब आप इवेंट का हिस्सा बनेंगे, तो जितनी एजुकेशन आपके अंदर आएगी, आपका डर खत्म हो जाएगा, राइट। सो ई, इवेंट का ई मीन्स एजुकेशन। फिर आता है वी, वी इज विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन क्या है, जब आप इवेंट में जाते हैं तो आपको दिखता है, आपको दिखना शुरू हो जाता है आपकी कामयाबी। जैसे मैं जब इंस्पायर हुई थी, तो एक ऐसी लेडी को स्टेज पे देखा, जब मैं पहली बार किसी को सुना, उस समय मैंने देखा कि वो कह रही थी कि मैं घर से निकली, पल्लू में थी, और मेरी बस करने की इच्छा थी, बस मैं इस सिस्टम में जुड़ी और मैंने ये कर दिखाया। तो मुझे लगा मैं एजुकेटेड हूँ, मैं टीचर हूँ, तो मैं नहीं कर सकती, क्यों नहीं कर सकती मैं? ये कब आया, मैंने अपने आप को उस बिजनेस में कैसे डाला, इवेंट में जाकर। विजुअलाइजेशन, मेरी इमेजिनेशन बढ़ती चली गई, और वो इमेजिनेशन देख कर आती है, जब आप किसी एक्स पर्सन को देखते, ओहो ये टीचर है। कई लोग बोलते हैं मैम आपसे इंस्पायर हुए, किस बात से, कि आप टीचर थी, मैं भी टीचर थी, मैंने सोचा आपने किया तो मैं भी कर सकती हूँ, राइट। सो ये इवेंट में जब हम लेके जाते हैं अपने को और अपनी टीम को, तो उनका विजुअलाइजेशन पावर बढ़ जाता है, एंड देन दे से यस मैं भी कर सकती हूँ, या मैं भी कर सकता हूँ, राइट। सो ई वी। अब आ जाते हैं ई अगेन, ई वी ई।
ई इज एंथुजियाज्म। एंथुजियाज्म क्या है? जब हम इवेंट में जाते हैं तो आपने देखा होगा बहुत एनर्जी रहती है, बहुत वहां पे एक्साइटमेंट होती है, लोग खुश हो रहे होते हैं, किसी की सेलिब्रेशन हो रही होती है, कोई कार ले रहा है, कोई लेवल जंप कर रहा है, किसी का चेक अगले लेवल पे बढ़ गया, कोई ट्रिप क्वालिफाई कर रहा है, कोई कुछ, कोई किसी ने नया घर लिया। वो जो एंथुजियाज्म है ना, वो जो एनर्जी है, वो हमें इवेंट में मिलती है, वो घर बैठ के नहीं मिल सकती। राइट? सो EVE, राइट? एन आता है, एन इज व्हाट? नरिशमेंट। अब क्या होता है? नरिशमेंट कैसे हमारे को मिलती है? हमारे माइंड को, शरीर को नरिशमेंट खाने से देते हैं, पर माइंड की नरिशमेंट के लिए ये जो नेगेटिव हो जाता है, मुझे किसी ने बोला कि भाई मैं 4 प्लान दिखाने गई और चारों में से मेरा कोई ज्वाइनिंग नहीं हुई, कोई प्रोडक्ट नहीं आया। ऑटोमेटिकली हम लोग ह्यूमन बीइंग है, थोड़ा सा आके यूं हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हुआ, पता नहीं ये काम करेगा कि नहीं करेगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, सही डिसीजन लिया कि नहीं लिया, पता नहीं कैसे होगा। ये जो डीमोटिवेशन होता है माइंड का, जब आप वहां जाते हो इवेंट में, तो एनर्जी के अंदर वो आपको काम करने के लिए दोबारा से प्रेरित करता है, दोबारा से आपके अंदर एनर्जी आती है। नो 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 नो, वहां पे टेस्टिमोनियल सुना, मेरे को 10 लोगों को प्लान दिखाया, किसी ने ज्वाइन नहीं किया। जब मैं 11वीं मीटिंग में गई, वहां से मुझे 2 लोग मिले, उनमें से 2 लोग आज यहाँ डायमंड डायरेक्टर है, तालियां। सो बिलीफ आया कि मेरी 4 मीटिंग में कोई नहीं आया, कोई बात नहीं, 5वीं मीटिंग में हो सकता है मेरे साथ भी डायमंड जुड़े, हो सकता है मेरे साथ भी क्राउन आए, हो सकता है मेरा भी स्टार निकले। तो ये जो एनर्जी मिलती है, नरिशमेंट, आपके जो दिमाग को नरिशमेंट मिलती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब आप इवेंट में जाएंगे तभी मिलेगी, घर बैठ के ये नहीं दिया जा सकता। देन आता है टीम वर्क। इवेंट में जाके आपको टीम वर्क सीखने को मिलता है, वहां पे आप देखते हो अप लाइन, डाउन लाइन, कोऑर्डिनेशन, इवेंट कैसे हो रहा है, कौन बोल रहा है, किसकी टीम। जब टीम को लेकर हम बैठते हैं, वो एक टीम वर्क आपको विजुअल दिखाई देता है कि दिस इज द वर्क ऑफ टीम वर्क। तो हम टीम वर्क सीखते हैं वहां जाकर कि टीम को कैसे मैनेज किया जाता है, टीम से कैसे बात की जाती है, टीम को कैसे बकअप किया जाता है, और ये घर बैठ के नहीं हो सकता। फिर बोल रही हूँ कि इवेंट का हिस्सा बनना बहुत जरूरी है। एंड लास्ट आता है एस। एस मतलब सी इट बिग। आपको वहां जाके जो घर का बिजनेस दिख रहा था ना कि प्रोडक्ट यूज करना है, डिस्काउंट मिल जाएगा, जब आप इवेंट में जाते हैं तब आपको दिखता है कि इस बिजनेस में करोड़ रुपए कमाए जा सकते हैं, इस बिजनेस में 15 लाख रुपए कमाए जा सकते हैं, इस बिजनेस से लग्जरी कार ली जा सकती है, इस बिजनेस से हम लग्जरी हाउस बना सकते हैं, इस बिजनेस से अब्रॉड जा सकते हैं। ये कहाँ दिखेगा आपको? जब आप उस इवेंट का हिस्सा बनेंगे। राइट? सो इवेंट अपने आप में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कशॉप कोई भी होती है, प्लीज उसको मत छोड़िए। एटलीस्ट आप 5 साल की कमिटमेंट लीजिए, नो 1 साल, नो 2 साल, 5 साल तक आपको कम से कम अपने आप की कमिटमेंट लेनी है कि कोई भी इवेंट हो, कोई भी वर्कशॉप हो, कोई भी, जो मेरा लीडर कह रहा है, मुझे मेरा मेरा अपलाइन कह रहा है, भाई ये वाला बहुत जबरदस्त कुछ चीज होने जा रही, चल चल चल, वहां क्वेश्चन मत करना, नो क्वेश्चन मार्क, उसको बोलना यस सर, आप बोलो मुझे क्या करना है, यस सर आप मुझे बताइए कहाँ जाना है। और फिर देखिए 5 साल बाद आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो पर्सनालिटी है, आपका जो बात करने का तरीका है, आप टोटल मेच्योर्ड बिजनेसमैन के तरीके से बिहेव करेंगे अपने बिजनेस को लेकर। आपको बार बार मोटिवेशन डिमोटिवेशन, इस वाले जो रोलर कोस्टर है उससे आप निकल जाएंगे, और फिर आप प्रॉपर इस बिजनेस को बिजनेस समझ के काम करेंगे। तो इवेंट इतना इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये आई मीन आई होप आपको समझ आ गया होगा, इवेंट की हर एक वर्ड की अपनी एक इम्पोर्टेंस है, अपनी एक इम्पोर्टेंस है। तो डाउनलाइन को, अपनी टीम लोगों को ये जरूर आप बताइए कि इस बिजनेस में भाई 2 ही काम करने हैं। पहली बात है आपको नेटवर्क बिल्ड करना है, दूसरी बात है कि आपको उस नेटवर्क के अंदर कंजम्पशन इनकलकेट करना है। अब इन 2 कामों के लिए हमें ये सारे काम करने हैं। पहला हमें पहला क्या काम करना था कि हमें मालिक बनना है। वेस्टीज का बिजनेस नहीं करती, वेस्टीज मेरा बिजनेस है, सेंटेंस का फर्क है सिर्फ। तो पहला मैंने बोला आपको कि मालिक बनना है, जब मालिक बन जाएंगे तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑटोमेटिकली, मुझे पता है आधी प्रॉब्लम वही सॉल्व। जिस दिन हमने बोला अरे भैया मेरा बिजनेस है, मुझे देखना है कैसे करना है, मैं देखूंगा, मुझे कोई गिले शिकवे नहीं किसी से भी, तो कर दिया किसी ने मीटिंग तो ठीक, नहीं करा तो ठीक, तो मालिक बनना है पहली चीज। दूसरी चीज, हमें बिजनेसमैन वाला एटीट्यूड रखना है। बिजनेसमैन का आप देखो, उसका कोई भी रिसोर्स वो वेस्ट नहीं करता,
कभी भी ना अपना पैसा वेस्ट करता है, ना अपना दुकान वेस्ट करता है, ना अपना सामान वेस्ट करता है, ना अपना टाइम वेस्ट करता है। बिजनेसमैन की मेंटालिटी क्या होती है? हर चीज से वसूलना। सो जब हम इस बिजनेस में आते हैं तो जो हमारे ऑफर्स है, खासकर प्लीज 300 पीवी क्लब को पकड़ लो, पकड़ लो आप इसको। आप देखना आपके चेक में कितना फर्क पड़ेगा। अभी लोगों का चेक बहुत मतलब ड्रास्टिकली अप हो रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि ये जो क्लब बना है बहुत अच्छा बिजनेस दे रहा है। तो बी अ बिजनेसमैन, इस ऑफर्स को, एलीट क्लब को, जो भी हमारे बोनसेस हैं, जो ऑफर्स आ रहे हैं, नए नए बहुत सारे ऑफर्स आते हैं, उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है। उसको अच्छे से अपनी टीम के अंदर स्प्रेड करना है और एजुकेशन देनी है। अब लोग लेंगे क्यों? उनकी जरूरत का चीज होगा तो लेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन, ज्यादा से ज्यादा उनके साथ में काउंसलिंग, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग का सेशंस, ये सारा आपको करना है। देन मैंने आपको बताया, जो भी बताया हो, राइट, ये सारी चीजें आपको ध्यान रखना है। जो मुझे लगता है कि आप अगर ये 4-5 पॉइंट पकड़ के चलेंगे तो आई एम श्योर कि आपके पीवी पे जरूर फर्क आ जाएगा। 100% है ये बात, राइट। सो इससे ज्यादा की जरूरत मुझे नहीं लगती। 5 पॉइंट पकड़ लो और अपना छोटे 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 काम करो, बहुत ज्यादा की जरूरत है नहीं कुछ भी, राइट। सो एनी क्वेश्चन, एनीथिंग, कोई भी पूछना चाहे जेना जी तो आई एम ओके। आई थिंक मुझे लगता है सिर्फ इतने वाली चीजों को ध्यान रखना है, राइट। ये वाली चीजें ध्यान रखो, ऑटोमेटिकली एक्शन लो। बातों से ज्यादा एक्शन पे ध्यान देना है हमको। जितना हम एक्शन लेंगे उतना ज्यादा हमारा प्रोडक्शन होगा, और जब प्रोडक्शन होगा, पीवी बढ़ेगी, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें, ड्रीम ड्रीम सब पूरे हो जाएंगे, डेफिनेटली राइट। मैम, डेफिनेटली या बहुत बढ़िया, बहुत बेसिक चीजें जो मैंने बता रहा था, इसलिए तो आज ये रिकॉर्डिंग सेशन मैंने भी कर दिया। कोई बात नहीं, दोबारा देखने को भी मौका मिलेगा। सिर्फ बहुत बढ़िया मैम, जैसे कि आपने बोला, बोले मालिक वाला एटीट्यूड, बिजनेस एटीट्यूड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सारा खेल इसमें से होता है। दूसरा चीज बिल्कुल होता है सेल्फ स्टार्टर। ये यहाँ बिल्कुल पे सब कुछ खत्म हो जाता है। बहुत सारे लोग बिल्कुल। क्या करते हैं ना, बहुत सारे लोग हमारे डिस्ट्रीब्यूटर जो भी है ना, ये फोकस कर लेते हैं, ये अपलाइन बढ़िया है, वो अपलाइन बड़ा ये कर रहा है, वो हाँ अपलाइन अपना भी बिल्कुल ये दे रहा है, मेरा अपलाइन बिल्कुल। कुछ भी नहीं दे रहा है। ये वाला एटीट्यूड में थोड़ा एक वर्ड बता दीजिए मैम, जो ये चीज, ये फोकस डिस्ट्रैक्ट होके चला जाता है। क्योंकि आदमी बेसिक नहीं करेगा तो ये ऑलरेडी तो फोकस बेसिक होके चला एब्सोल्युटली जाता एब्सोल्युटली। है। दूसरे आप, की घास जो है, दूसरी साइड की घास हरी दिखती हाँ ये तो सही है ना, बात। हमेशा। वो जो लोग भी कंपनी छोड़ते हैं अल्टीमेटली, हाँ मैं जरूर इस पॉइंट को भी रखूंगी कि जो लोगों को लगता है एक्स कंपनी में चले गए, वाई कंपनी में चले गए, है ना, ये जो कंपनीज में जाने से कोई बेसिक लॉजिक लगाए कि हर कंपनी आपको पीवी बीवी के ऊपर ही पैसा देती है। राइट। हर कंपनी, कोई ऐसी कंपनी नहीं है जो पीवी बीवी हटा के आपको चेक बनाती हो। ऐसी आज तक कंपनी बनी नहीं। तो जब पीवी बीवी ही जनरेट करना है तो एक जो ऑलरेडी इतनी स्टैब्लिश्ड कंपनी है उसको छोड़कर एक नई कंपनी कैसे आपको सक्सेसफुल बना सकती है? हर कोई बंदा चाहता है एक स्टैब्लिश्ड कंपनी के साथ में काम करे, एक सुदृढ़ स्टेबल कंपनी के साथ में काम करे। तो काम करना ही पड़ता है, तो लॉजिक ले लो आप। कोई अगर आपको बोलता है यहाँ आ, बस 3 महीने में ये चेक बनेगा, सबसे बड़ी बेवकूफी है अगर कोई व्यक्ति उस व्यक्ति के साथ जाता है तो। काम वो बोले बिना काम का चेक आएगा, तब मान लेती हूँ जी, ओके। पर वहां काम करके ही आएगा, ये लेके चलो। पीवीवी के बगैर कोई कंपनी आपको कभी भी पैसा नहीं देगी। तो नहीं बेकार का इधर उधर जाने से बिना फिर अल्टीमेटली सब घूम फिर के आ ही जाते हैं, सारे ही आ इसे जाते हैं हो ही वापस। रहा है, इसे हो ही रहा है। वही वही और कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं कि ये तो चलो पुराने कंपनी हो गया, कुछ इसमें क्रीम है ही नहीं, तो नए कंपनी में ओहो, क्रीम है, यहाँ पे भी चले जाते हैं। ऐसे भी कुछ आइडिया लोगों के साथ आता है। सोच सोच का फर्क। ये इजी हाँ, मनी, इजी मनी, यस, इजी मनी, जल्दी से, शॉर्टकट। जल्दी से आ जाए पैसा। तो जल्दी पैसा नहीं आता। मुझे कोई बोलता है मैम आप इतनी इतनी लकी हो, आप इतनी लकी हो। मैंने बोला अच्छा कैसे? मैम देखो आपके पास ये है, ये है, ये है, इतना पैसा, ये है, वो। मैं बोला ओके। मैंने कहा देखो लकी बनना है तो बोल, हाँ मैम, हाँ मैम, कुछ तो बताओ आप। तो मैंने बोला बस 20 साल इस प्रोफेशन में दे दो, एक कंपनी के साथ आप नेटवर्क मार्केटिंग के साथ 20 साल एक जगह रगड़ के लगा लो अपने आप भी लकी बन जाओगे। कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपके पास नहीं होगी, कभी भी नहीं। डेफिनेटली, डेफिनेटली मैम। थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक बहुत यू सो बढ़िया। मच। मैं थैंक यू। आशीष जी को रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, सबको अनम्यूट करें, थैंक यू देने के लिए। प्लीज फटाफट कर थैंक यू। दीजिए। Thank you so much, ma'am. Thank you so Wonderful. much, ma'am. Thank you so much. Ma'am, Wonderful thank you session. so much, ma'am. Thank you so Wonderful. Thank much, you. Thank you. Kishan ji.
कभी भी लगता है थैंक यू सो कोई मच सो मच मेरे इंस्टाग्राम पे जाके आप दो पोस्ट ओके आशीष जी शायद ओके आशीष जी माम है ना? नहीं नहीं मैम शायद रिमूव हो गए अभी। अच्छा अच्छा कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो सभी लोगों के लिए खुद के लिए एक जोरदार ताली होना चाहिए खुद के लिए। कितना बेहतरीन प्रोग्राम कितना बढ़िया प्रोग्राम। कल तो बढ़िया प्रोग्राम हुआ था आज बढ़िया प्रोग्राम हुआ। टीम एमबीए वर्ल्ड वाइड की इस प्लेटफॉर्म में एक बैनर के नीचे जो प्लेटफॉर्म होगा आपको ये विश्वास करना पड़ेगा भरोसा भी करना पड़ेगा। अब तक कुछ नहीं हुआ आज बनने वाला है। आज आपको एक संकल्प लेना है। मैं आज 5% से शुरू करूंगा। आज मैं न्यू हूँ। मेरा नाम जैसे कि मैं नारायण प्रसाद जना हूँ। आज मैं न्यू हूँ। आपको भी ऐसे संकल्प लेना है। क्या आप कर सकते हो? क्या तैयारी कर सकते हो? यस डेफिनेटली। हर एक इंडिविजुअल आपके अंदर ताकत है आपके अंदर पावर है और ये बेसिक के साथ तैयारी करो। जैसे कि बोल दिया गया ना मैं मालिक वाला एटीट्यूड मैं बिजनेस वाला एटीट्यूड। दूसरा दूसरा मैडम ने क्या बोले ये सेल्फ स्टार्टर खुद को बनना है। कोई अपलाइन कोई डाउनलाइन नहीं करेगा आपको करवाना है। स्टार्टिंग आपको करना है रेडी करना है। उसके बाद 300 पीवी क्लब आपकी टीम में कितने लोग 300 पीवी क्लब बनना है। आपको लिस्टेड करना है फाइंड आउट करना है ड्रीमर को फाइंड आउट करना है। जिनके पास ड्रीम नहीं है तो गरीब है इनके साथ काम करके फायदा क्या। ये सबसे बड़ा चीज है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट चीज प्रोस्पेक्टिंग करना। प्रोस्पेक्टिंग नहीं करोगे तो प्लान शो कहां से करोगे? अपॉइंटमेंट किसके साथ करोगे? उसके बाद स्पॉन्सरिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है और स्पॉन्सरिंग एंड रिटेनिंग के ऊपर ध्यान दिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सबसे रिटेनिंग के ऊपर काम करे। उसके बाद इवेंट के ऊपर काम करे। बताए कितना बढ़िया बढ़िया कितना बढ़िया बढ़िया आपको क्या पता है मुझे पता नहीं लेकिन मैं 3-4 पेज में नोट कर चुका हूँ। 3-4 पेज लिखते लिखते मैं 3-4 पेज 1 2 3 4 4 पेज मैंने लिख लिया। और हो सके तो ये रिकॉर्डिंग को दोबारा देखना देख के नोट बनाना और टीम को बताना तैयारी करना। तो सबसे बड़ा चीज ये होता है हमारा वर्कशॉप प्रोग्राम। जो वर्कशॉप प्रोग्राम आज सरोज सर गए हैं एक दिन में दो दो प्रोग्राम किए हैं। एक नयागढ़ में दूसरा बलगढ़ में। और सबके इम्पोर्टेंट चीज वर्कशॉप पैसा। लोग बोलते हैं ना पैसा नहीं है क्या करे। अरे पैसा इंपॉर्टेंट नहीं पैसा इंपॉर्टेंट है। आपके अंदर पागलपन आपके अंदर कुछ करने की चाहत जोश जुनून आपके अंदर कंसेंट्रेशन यही पे होना चाहिए। वर्कशॉप के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। वर्कशॉप के अंदर ज्यादा से ज्यादा लोगों को पार्टिसिपेट करवाना। इनको ड्रीम बिल्ड होता है। एक होता है मोमेंटम। मोमेंटम कहाँ से आएगा? ड्रीम बिल्ड जब होगा ना टीम हो गया नेटवर्क मार्केटिंग में टीम हो गया। टीम को बिल्डअप करना। बिल्डअप करने के बाद जो जो माइंडसेट होगा इसके अंदर मोमेंटम क्रिएट होगा। जब तक मोमेंटम नहीं होगा तब तक होगा नहीं कुछ भी काम नहीं होगा। माइंड याद रखना 13 14 15 फ्यू सीट्स बचा हुआ है। आपको तैयारी करना पड़ेगा और इसी के ऊपर काम करना पड़ेगा क्योंकि बेहतरीन से बेहतरीन प्रोग्राम होने जा रहा है। प्लानिंग करके रख चुके हैं बेहतरीन से। अगर एक बार छूट जाएगा तो 1 साल पीछे रह जाओगे।
फरवरी के अंदर जो दुबई ट्रिप होगा ना, हवाई जहाज पकड़ के जो दुबई ट्रिप होगा, दुबई ट्रिप के अंदर जो डेजर्ट सफारी होगा, रेंज रोवर डिस्कवर के ये कार में बैठ के जो डेजर्ट सफारी होगा ना, ये बालू के ऊपर, डेजर्ट के ऊपर जो गला डिनर होगा, आप देख नहीं पाओगे। इमेजिन कर लो कितना बेहतरीन होगा। किशोर जी ने गए हैं, किशोर जी ने गए हैं, कोई कोई लीडर गए हैं, जो लीडर गए हैं पिछले बारी जो दुबई ट्रिप हुआ था, इमेजिन नहीं कर पाओ। इतना मजा, इतना फोटो है, मैं फोटो भी शेयर कर लूंगा आपको। किशोर जी फोटो है तो शेयर कर लो, अभी से शेयर कर लो, क्योंकि ड्रीम को बिल्डअप करना है। अगर ड्रीम को बिल्डअप नहीं करोगे तो ये जिंदगी बन के फायदा क्या। 2000 पीवी के लिए सेट मत करो, 2 करोड़ कैसे बिजनेस होगा इसी के ऊपर सेट करो। 1 करोड़ तो बिजनेस करो। 5 लाख कमाने के लिए 1 करोड़ बिजनेस कर नहीं पाओगे तो करोगे क्या। जिंदगी जी के फायदा क्या है। सिर्फ 3 बार खाना खाना, रात को सो जाना, वही तो ये गाय भैंस करते हैं, वही तो घोड़े करते हैं, वही तो बाकी जानवर भी करते हैं। तो हम इंसान और जानवर में फर्क क्या है। तो सबसे बॉर्न टू विन, वी आर बॉर्न टू विन, एम्बियंस बॉर्न टू विन। आने वाले दिनों में तहलका मचेगा। इस बेसिक के साथ मोटिवेशन की जरूरत नहीं, बेसिक को पकड़ो, तैयारी करो, और साथ ही साथ नेक्स्ट मीटिंग जो होगा पावरफुल होगा, और वर्कशॉप के लिए तैयारी कर लीजिए। तो थैंक यू, ऑल द बेस्ट, विश यू वेल्थ। आज यहीं पे सेशन को खत्म करते हैं। एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ सेशन को खत्म करेंगे। थैंक यू।